राजस्थान की इस धरा को, जहां पर पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, महाराज सूरजमल जैसे प्रतापी राजा पैदा हुए, जिन्होंने विदेशी ताकतों को पूरी तरह हिला करके भारत की धरती को सुरक्षित रखने में अपना योगदान दिया। शक्ति और भक्ति की धारा को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, चुनाव चल रहे हैं। राजस्थान विधानसभा का ये चुनाव 5 वर्ष की वेदना को अब वक्त आ गया है जब बदलाव लेकर के हम, जिन लोगों ने हमें वेदना दी है, हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ करके, हमारे विकास में बैरियर लगा करके, हमारे हक पर डकैती डाल करके और सुरक्षा का, अविश्वास का वातावरण पैदा किया है, उन सब से बदलाव लेने का अवसर आ गया है। और भाइयों बहनों, लोकतंत्र यही अवसर जनता जनार्दन को देती है। आज जब भारत बदल चुका है, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक नए भारत का दर्शन देश भी और दुनिया भी कर रही है। एक ऐसा भारत जिसका दुनिया में सम्मान है, एक ऐसा भारत जो दुनिया के अंदर एक ताकतवर बनकर के उभरा है, एक ऐसा भारत जिस भारत को लोग आज संकट मोचक के रूप में दुनिया के अंदर देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी आज दुनिया के अंदर जहां कहीं जाते हैं, वो देश और दुनिया की वे ताकतें पलक पावड़े बिछा करके प्रधानमंत्री मोदी जी के आवभगत के लिए जब खड़ा होता है, पूरा देश एकजुट होकर के उनका स्वागत करता है। तो स्वागत प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ 142 करोड़ भारतीयों का भी सम्मान होता है। और ये बहनों, मोदी जी जब देश के सुरक्षा के मुद्दे पर बोलते हैं और भारत सुरक्षित महसूस करता है, 142 करोड़ लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, लेकिन भारत के दुश्मनों को ये अच्छा नहीं लगता। याद करिए, कांग्रेस के समय में रोज घटनाएं घटित होती थी, रोज घटनाएं घटित होती थी। कभी आतंकी घटना, कभी घुसपैठ की घटना, कभी कुछ और की घटना। लेकिन आज आतंकवादी भी और उनके यहाँ का भी जानते हैं, घुसपैठ करेंगे, आतंकी घटना को वारदात करेंगे, तो न केवल आतंकवादी बल्कि उनके आकाओं की माद में घुस करके भारत के बहादुर जवान वहीं मार गिराएंगे, उनका काम तमाम करने का काम भी करेंगे। इसलिए भारत सुरक्षित हुआ है। भाइयों बहनों, कांग्रेस ने समस्या दी, कांग्रेस ने समस्या दी, और ये समस्या जो देश के अंदर आतंकवाद के रूप में, नक्सलवाद के रूप में, अलगाववाद के रूप में हम सबके सामने है, वह समस्या कांग्रेस की देन है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी के नेतृत्व में इस समस्या का समाधान दिया है। कांग्रेस ने आतंकवाद की समस्या दी, मोदी जी ने धारा 370 समाप्त करके आतंकवाद और उग्रवाद पर हमेशा के लिए ताला लगा दिया है। समाप्त, समस्या का समाधान। कांग्रेस ने नक्सलवाद की समस्या दी, मोदी जी ने उसका समाधान दिया। कांग्रेस ने देश के अंदर जाति, मत, मजहब, क्षेत्र और भाषा के आधार पर देश को खंड खंड करने का कुत्सित प्रयास किया। मोदी जी ने कहा नहीं, यह देश उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम एक रहेगा, एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात मोदी जी ने की। कांग्रेस ने देश के संसाधनों पर जबरन एक वर्ग विशेष का अधिकार करने की बात की। उन्होंने कहा देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, लेकिन मोदी जी ने कहा नहीं, देश के संसाधनों पर पहला अधिकार गरीब का है, किसान का है, दलित का है, वंचित का है, समाज की आधी आबादी महिलाओं का है।
समाज के हर तबके का है। और मोदी जी ने नारा दिया सबका साथ सबका विकास। भाइयों बहनों, सबका साथ और सबका विकास का नारा ही राम राज्य की आधारशिला है। यही राम राज्य है। और इसी राम राज्य की अवधारणा को साकार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कार्य कर रही हैं। और इसी राम राज्य की अवधारणा को लागू करते हुए जो काम कांग्रेस 55-60 वर्षों में नहीं कर पाई, मोदी जी ने वह कार्य मात्र 9 वर्ष में करके दिखा दिया। याद करिए, 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बन गए, 4 करोड़ गरीबों के आवास बन गए, 4 करोड़ गरीबों के घर तक बिजली पहुंच गई, लगभग 10 करोड़ गरीबों को उज्ज्वला योजना का कनेक्शन मिल गया, 12 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 6,000 रुपए हर वर्ष पहुंच रहे हैं। और भाइयों बहनों, संकट में जो साथी होता है वही सच्चा साथी होता है।